बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों का जो चैप्टर था स्किज़ोफ्रेनिया वाला वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी, समाजी नफ्सियात। नफ्सियात की वो शाख जो फ़र्द के इन अमाल का मुतालिया करे, यानी उस बिहेवियर को, उन चीज़ों का, उस किरदार का मुतालिया करे जो उसकी माशरती या समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, जो उसकी सोशल लाइफ से जो है, और उसकी वो लाइफ जो वो कम्युनिटी लाइफ होती है जो वो दूसरों के साथ रह के मिलकर गुजारता है। जैसे ख़ानदान में लोग रहते हैं, फिर सोसाइटी है, इस तरह से माहौल में दूसरे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसके तालमेल किस तरह का है, उनके साथ मिलना जुलना जो है उससे रेलिवेंट जो चीज़ों का मुतालिया करती है वो समाजी नफ्सियात कहलाती है। समाजी नफ्सियात से मुराद वो इल्म है जो फ़र्द के ख़यालात, एहसासात और किरदार का मुतालिया करता है। फ़र्द के ख़यालात, उसके ख़यालात किस तरह के, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं किसी चीज़ के बारे में, फ़ीलिंग्स क्या हैं किसी चीज़ को लेकर, और उसका बिहेवियर क्या है किसी चीज़ के बारे में, इनका मुतालिया करती है उसके सोशल पर्सपेक्टिव में, उसकी सोसाइटी के लिहाज से कि वो सोसाइटी में किस तरह से रहता है, कैसे मूव करता है। समाजी नफ्सियात इमरानियात यानी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के असूलों का मजमुआ है। जो सोशल साइकोलॉजी है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड प्लस सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये माशरे में इंसानी किरदार के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेती है कि इंसानी किरदार जो है वो सोसाइटी में किस तरह से रहता है, क्या करता है, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन है, ग्रुपिंग कैसे होती है, चीज़ों के बारे में सोचते कैसे हैं, नज़रियात कैसे बनते हैं, और इन अमाल का मुतालिया करती है जो एक से दो या दो से ज़ायद अफराद के ताल्लुकात से पैदा होते हैं। जब एक शख्स दूसरे से मिलता है तो उसका उससे सोशल इंटरेक्शन जो है वो बनता है, फिर वो किसी और से मिलता है, इस तरह से मतलब लोगों के साथ मिलने जुलने से उसका कम्युनिटी जो है उसकी बनती है, और इसको माशरती सोशल जो है बिहेवियर की साइंस भी कहा जाता है। समाजी नफ्सियात का ताल्लुक ऐसे अवामिल से है जो फ़र्द की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इंसान की पर्सनालिटी पर असरअंदाज होते हैं। हमारी फैमिली, हमारा एनवायरनमेंट, कल्चर, ग्रोही किरदार, जो हम जैसे क्लास में आपका जो बिहेवियर होता है वो ग्रोही किरदार का होता है कि एक ग्रोह है आपकी क्लास का। अगर आपकी ख़ानदान है तो वो भी आपका एक कबीला या ग्रोह के हिसाब से जो है वो जाना जाता है। और हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं वो हमारी फ़र्द की नशोनुमा को मुतासिर करते हैं। समाजी नफ्सियात में फ़र्द के पैदाइशी रुझानात के अलावा, यानी जो उसके अंदर पैदाइशी रुझान होता है किसी चीज़ का, उसके अलावा जो बिहेवियर उसने सीखा होता है माहौल में रहकर, सोसाइटी में रहकर जो चीज़ सीखी होती है उसका भी मुतालिया शामिल है। ये माशरे में फ़र्द के एहसासात, फीलिंग्स, उसकी सोच और किरदार का मुतालिया करती है। फ़र्द के माशरती किरदार का जायज़ा लेती है कि फ़र्द का माशरती सोसाइटी बिहेवियर कैसा है। समाजी नफ्सियात ऐसी वजूहात को दरियाफ़्त करती है जो फ़र्द को महज़्ज़ब बनाती हैं या ऐसा करने में मददगार होती हैं। सोशल साइकोलॉजी हेल्प करती है इंसान को महज़्ज़ब बनाने में, उसको ग्रूम्ड बनाने में, एक अच्छा इंसान सिटीज़न बनाने में, या उसमें ऐसा करने में वो बनाती है या उसमें मददगार साबित होती है। माहिरीन समाजी नफ्सियात ये जानना चाहते हैं कि फ़र्द ग्रोह या दीगर अफराद से किस तरह से मुतासिर होता है, कैसे दूसरे लोगों से मुतासिर हो जाता है, ग्रोह को कैसे मुतासिर करता है या ग्रोह से कैसे मुतासिर हो जाता है। तो कुछ उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, आप इनमें से कोई भी दो या तीन डेफिनेशन याद कर लें। ए रॉस के मुताबिक फ़र्द की माशरती ज़िंदगी के किरदारी वाक़यात, यानी जो हमारी सोसाइटी लाइफ है उसमें जो बिहेवियरल इंसिडेंट्स होते हैं उनके साइंसी मुताले का नाम जो है वो समाजी नफ्सियात है। लिंडज़ले के मुताबिक इंसान के सोचने, इदराक करने का मतलब है जानना, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, दूसरे अफराद की हकीकी या तसव्वुराती मौजूदगी को, कि वो एक फ़र्द जो है वो हकीकी तौर पर वहाँ मौजूद है या वैसे उसके बगैर जो है वो ज़िक्र हो रहा है, उसकी तसव्वुराती मौजूदगी को महसूस करने का जो अंदाज़ है उसका नाम जो है वो समाजी नफ्सियात है। न्यू कॉम्ब कहता है कि किसी ग्रोह में फ़र्द के किरदार के कोई ग्रुप है, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, क्लास का ग्रुप हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, मोहल्ले का ग्रुप हो सकता है, ख़ानदान का ग्रुप हो सकता है। उसमें फ़र्द के किरदार क्या हैं, उसके रवैयाजात, उसके बिहेवियर कैसे हैं दूसरे लोगों के साथ, उसके बिलीव्स क्या हैं और एक्सपीरियंसेस क्या रहे वहाँ पे, क्या तजर्बात उसके वहाँ पे रहे, इन सारी चीज़ों का जो नाम है वो समाजी नफ्सियात है। ये आगे उसकी डेफिनेशंस ही हैं। आपको इनमें से जो डेफिनेशन को बेसिक कॉन्सेप्ट सबका ही सेम है कि वो उसी तरह से कि फ़र्द का ऐसा किरदार जो सोसाइटी के साथ लिंक्ड हो उसको देखना या उन चीज़ों की स्टडी करना जो है वो इसमें शामिल है। आप कोई डेफिनेशन दो तीन चार जो है ना वो दो तीन याद कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन, समाजी तामल।
समाजी नफ्सियात में अफराद के समाजी तामल का मुतालिया किया जाता है कि समाजी तामल का मतलब है सोशल इंटरेक्शन, जब एक फ़र्द दूसरे लोगों से मिलता है, उनसे ताल्लुकात बढ़ाता है, तो उसका मुतालिया किया जाता है। समाजी तामल दरअसल दो या दो से ज़ायद अफराद की मबैन राब्ता कायम करने का नाम है, ताल्लुक कायम करने का नाम है। इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। फ़र्द का फ़र्द के साथ तामिल, यानी एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ ताल्लुक। फ़र्द का ग्रोह के साथ सलग एक फ़र्द है, उसकी क्लास का ग्रुप है, उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। उसका फैमिली, उसका एक ग्रुप है, उसके साथ क्या ताल्लुक है। उसके रिश्तेदार, उसका एक ग्रुप है, उनके साथ क्या रिलेशन है। ये क्लास का ग्रुप है उसके साथ, या ग्रोह का ग्रोह के साथ, जैसे मेरी फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ इंटरेक्शन, एक ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान के साथ, एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ इंटरेक्शन जो है वो शामिल है। और दीगर अफराद की मौजूदगी जो है वो फ़र्द के बिहेवियर को मुतासिर करती है। अब ज़ाहिर है, जब अगर एक अकेला बंदा होगा उसका बिहेवियर और होगा, लेकिन अगर कम्युनिटी या दूसरे लोग बीच में शामिल होंगे तो फिर बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में मौसलाती सियारों की बदौलत जो है वो फासले सिमट गए हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि तमाम दुनिया जो है वो एक आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर गई है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी भी बंदे को कहीं भी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो, आप उसको सर्च करके उसके बारे में दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नया आया, क्या वो गया, सब कुछ जो है वो सर्च कर सकते हैं। जदीद तरीन साइंसी तरक्की, इजादात, सियासी, गैर सियासी, हर किस्म की मालूमात के बारे में जो है वो पता चला सकते हैं। ख़बरों की ये तरसील नाज़रीन और सामीन को अपने हिसार में ले लेती है और बैन सकाफ़ती जो है वो ताल्लुकात पैदा होने लगती है। यानी हम एक मुल्क की तहज़ीब जो है वो दूसरे मुल्क में और दूसरे की कहीं और जो है वो पहुँचने लग जाती है। नेक्स्ट इज़ सोशलाइजेशन, समाजियत। समाजियत का मतलब है समाजी तरबियत या माशरा साजी। माशरा साजी कैसे बनती है, माशरे में रहने के लिए तरबियत कैसे होती है। वो अमल जिसके ज़रिए फ़र्द समाजी माहौल में मुताबकत हासिल करता है, माशरे का फ़र्द रुकन बनता है, जाना जाता है। जैसे आप देखें कि आप अपनी फैमिली में आपका एक नाम है, आपकी रिश्तेदारों में आपका नाम है, जहाँ पे आप रहते हैं उन कम्युनिटी में लोग आपको जानते हैं, तो ये एक शनाख्त होती है किसी भी इंसान की, दैट इज़ सोशलाइजेशन। समाजियत का अमल जो है वो पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। नौमौलूद को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शुरू से ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अम्मी अबू हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। वो हर पूरी कम्युनिटी को जानना शुरू कर देता है। समाजी तरबियत एक मुसलसल और मुस्तकिल अमल है। ये नहीं कि एक दिन आपने एक चीज़ सीख ली कि आपके पेरेंट्स और उसके बाद आप भूल गए, नहीं, ये मुस्तकिल चलता रहने वाला अमल है। फ़र्द को ज़िंदगी के हर दौर में माहौल के मुताबिक मौजू, महारतें, रवैयाजात और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और सीखने का जो अमल है वो पैदाइश से मौत तक जारी रहता है। हर फ़र्द अपने ढाब में चीज़ें सीखता है और उसको करने की कोशिश करता है। हर फ़र्द अगरचे समाजी मुताबकत इख्तियार करता है, ताहम इनफरादी इख्तलाफात जो होते हैं ना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो हर अलग अलग होते हैं। देखें, एक माँ बाप की औलाद एक जैसी नहीं होती। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तमाम इंसान आपस में बराबर नहीं होते। हर इंसान के सीखने का, अमल करने का तरीक़ाकार जो है वो डिफरेंट होता है। हर फ़र्द अपने माशरती इक़दार की पाबंदी करे और इनसे रूगर्दानी ना करे, यानी जो सोसाइटी की बाउंड्रीज़ हैं उनके पे रहे, उसकी हद ना क्रॉस करे। जज़ा और सज़ा के असूलों के तहत जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को तरबियत सिखाते हैं। नहीं गंदा बच्चा, ये काम गलत है, तुम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये करोगे शाबाश, ये तुम अच्छा काम कर रहे हो। यानी इस तरीके से बच्चे को जो है सोसाइटी में रहना और समाजी मियार जो है वो सिखाया जाता है। इसका सोशलाइजेशन का मकसद क्या है कि बच्चे को मुख्तलिफ महारतें और ये करैक्टरिस्टिक्स से सिखाना और साफ सिखाना, वो खूबियाँ सिखाना कि वो माशरे में अच्छे तरीके से मुताबकत हासिल कर जाए। समाजियत से फ़र्द ये जान लेता है कि उसके रिश्तेदार कौन से हैं, उसने उनके साथ किस तरह के रिलेशंस रखने हैं और उसको किस तरह से निभाना है, और उसके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें कर लेना उसका हक़ है और कौन सी चीज़ें पूरा करना उसका फ़र्ज़ है। समाजियत का अमल मुसलसल है, वक़्त के साथ साथ इन समाजियत का अमल जारी रहता है। इंसान बड़ा भी होता रहता है, फिर वो दूसरे लोगों से सीखता और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना, आगे से आगे जो है उसके रिलेशनशिप्स वाइड होते हैं। पहले एक बच्चा है वो सिर्फ दोस्तों फैमिली की हद तक रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है और लोग उसकी ग्रुपिंग में शामिल होते हैं। इस तरह से मतलब उसका ग्रो जो है वो बढ़ता चला जाता है और इसकी सलाहियतों में भी निखार आ जाता है। समाजियत से फ़र्द रस्मी और गैर रस्मी दोनों तरीक़ों से, यानी रस्मी तरीका वो होता है जो सिखाया जाता है, तरबियत दी जाती है, और गैर रस्मी ये होता है जो हम देख कर दूसरों को सीख लेते हैं। और वैसे कोई उठता बैठता हमें गाइड कर दे किसी चीज़ के बारे में, लबो लहजा, अदाब व अतवार, खाने के आदाब, बड़ों छोटों से ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाजियत के ज़रिए ही सीखते हैं। और यही आदाब माशरत सिखाना जो है वो समाजियत का असल मकसद है।